एवरीवन, इंडियन पॉलिटी की इस छोटी सी वीडियो में हम देखेंगे प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उससे पहले एक क्विक रिवीजन। भारतीय संविधान में पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 12 में स्टेट वर्ड को डिफाइन किया गया है और 13 में ये बोला गया कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स के डेरोगेटरी होगा वो नल एंड वॉइड होगा। ये जुडिशियल रिव्यू की बात भी करता है। आर्टिकल 14 से 18 तक आता है राइट टू इक्वालिटी, फर्स्ट फंडामेंटल राइट। दूसरा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 तक। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24, जो आर्टिकल 23 को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। और हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले 7 थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 300A के अंडर। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जस्टिसिएबल है नेचर में, मतलब इनका वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। जस्टिसिएबल का मतलब है कि इनके वायलेशन पर एक्शन लेना ही पड़ेगा स्टेट को, जुडिशरी को। तो हमने आर्टिकल 22 तक डिटेल में सबको पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 23, जो बात करता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को ट्रैफिक नहीं किया जा सकता और फोर्स्ड लेबर भी नहीं बनाया जा सकता। आर्टिकल 23 फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है और इंडियन सिटीजन्स के लिए भी। तो आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंगली किसी भी इंसान को ट्रैफिक नहीं किया जा सकता और उसको फोर्स्ड लेबर बना के भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है और हमारे पास वेरियस कानून है जिसके थ्रू हम उसको सजा दिला सकते हैं। और ये आर्टिकल सिर्फ स्टेट के बारे में नहीं बात कर रहा है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के बारे में भी बात कर रहे हैं। चाहे कोई भी फोर्स्ड लेबर बनाए, ना तो स्टेट बना सकता है किसी को भी फोर्स्ड लेबर, ना कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, ना ह्यूमन बींग्स का ट्रैफिक सरकार कर सकती है, ना कोई प्राइवेट इंडिविजुअल। तो पहले देखते हैं कि ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग का क्या मतलब है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि कोई भी मैन, वमेन, चिल्ड्रन को चीजों की तरह, गुड्स की तरह बेच या खरीद नहीं सकता, क्योंकि वो चीजें नहीं है। दूसरी बात है, वुमेन और चिल्ड्रन, इनको भी ट्रैफिक नहीं किया जा सकता इमोरल ग्राउंड्स पे, मतलब अनैतिक तौर पे, क्योंकि इनको ट्रैफिक किया जाएगा तो इनका अब्यूज होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। इवन प्रोस्टिट्यूट्स को भी ट्रैफिक नहीं किया जा सकता, देवदासीज को ट्रैफिक नहीं किया जा सकता और स्लेवरी भी प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारे देश में इक्वालिटी की बात होती है, सब बराबर हैं। तो किसी को भी खरीदा और बेचा तो नहीं जा सकता, क्योंकि खरीदी और बेची तो गुड्स जाएंगी, चीज़ें खरीदी बेची जाती हैं, इंसान थोड़ी। फिर बात करते हैं फोर्स्ड लेबर की, तो इसको बोलते हैं बेगार। बेगार का एक्चुअली में मतलब था कि किसी से भी काम करवा लिया और उसको उस बात का इंसेंटिव, उस काम का इंसेंटिव नहीं दिया। और पहले इंडिया में ये प्रैक्टिस किया जाता था, बट थैंक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन कि बेगार प्रथा के खिलाफ भी हमारे पास फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3rd फंडामेंटल राइट है, जिसमें आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 आते हैं। 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, जो हम पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा, जो आर्टिकल 24 है। तो 23 में बेगार का मतलब था कि काम करवा लिया और पैसे नहीं दिए। इसके अलावा एक और चीज है और वो है बाउंडेड लेबर्स, और वो है बॉन्डेड लेबर्स, बंधुआ मजदूर। सैडली इंडिया में ये भी प्रैक्टिस होता था और एक बार जो बंधुआ मजदूर बन गया वो पूरी जिंदगी इससे बाहर नहीं निकल पाता था। इवन कई बार वो बच्चे भी बंधुआ मजदूर हो जाते थे जो किसी माँ की कोख में पल रहे होते थे। लेकिन संविधान ने आर्टिकल 23 में बॉन्डेड लेबर या इससे रिलेटेड ऐसा कुछ भी, इसको प्रोहिबिट किया है, प्रतिबद्ध किया है। तो किसी को भी फोर्सफुली उसकी मर्जी के बिना आप कोई भी काम करने के लिए या मजदूरी करने के लिए उसको फोर्स नहीं कर सकते। और एक्चुअली में बंधुआ मजदूरी कैसे करवाई जाती थी? डेट ट्रैप से। कोई भी अगर जमींदारों से पैसा उधार ले ले और चुका ना पाए तो खुद को बंधुआ मजदूर बना ले। तो ये भी मेंशन है आर्टिकल 23 में कि आप फोर्सफुली किसी से कोई भी काम नहीं करवा सकते। इवन आप इकोनॉमिकल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से भी ये सब कुछ नहीं करवा सकते। अगर किसी की इकोनॉमिकल सब्सटेंसेस ठीक नहीं है तो उससे भी जो सिचुएशन अराइज हो रही है उसमें भी आप किसी को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए नहीं बोल सकते। और इसके लिए वेरियस एक्ट बने हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट है, मतलब आपको कम से कम दिहाड़ी देनी पड़ेगी, इतनी दिहाड़ी तो देनी पड़ेगी, वो फिक्स होती है टाइम टू टाइम। सो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 था, एटसेट्रा।
अब अगर बात करें आर्टिकल 23 में कुछ एक्सेप्शंस की, तो इसमें बहुत कम एक्सेप्शंस हैं, लेकिन एक्सेप्शंस है मिलिट्री या सोशल सर्विसेज के लिए, वो भी मिनिमम वेजेस के हिसाब से, क्योंकि कुछ उनकी ड्यूटीज़ होती हैं। जैसे मिलिट्री सर्विसेज में तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ उनको मिलता ही है। अब कभी ज़्यादा काम है, कईयों को कहीं पोस्ट किया हुआ है, वहाँ बहुत ज़्यादा काम है, कई जगह कंपैरेटिवली काम और डेंजर थोड़ा कम होता है, तो ये आर्टिकल 23 में एग्जम्पशन है। तो इस तरह से स्टेट इस पे एग्जम्पशन लगा सकता है, एक्सेप्शंस लगा सकता है। तो ये आर्टिकल 23 में एक्सेप्शन है और स्टेट ऐसे एक्सेप्शन लगा सकता है वेयर एवर इट इज नेसेसरी, बस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा आर्टिकल 23। इससे कुछ खास क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स को इन सीरीज पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स ये भी पढ़ेंगे।